एक हर महीने की पहली तारीख आती है और आप सोचते हैं इस बार मैं खुद को बदल दूंगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन महीने के आखिर में आप वहीं होते हैं, थके हुए, पछताते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की किताब चैनल पर, जहां हर पन्ना आपकी जिंदगी में नया उजाला लाता है। असल में बदलाव तारीखों से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। और आज से अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। एक कसम खाना नहीं, करना सीखो। हर महीने की पहली तारीख को लोग कुछ न कुछ तय करते हैं। इस बार पक्का जल्दी उठूंगा, अब से हर दिन पढ़ाई करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा और पूरी तरह बदल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग महीने के तीसरे या चौथे दिन ही हार मान लेते हैं। जो बातें उन्होंने खुद से वादा करके तय की थीं, वही बातें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। अलार्म बजता है, लेकिन स्नूज कर दिया जाता है। टू डू लिस्ट बनती है, लेकिन पूरा नहीं होता। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं कर ही नहीं सकता। हाल में समस्या हमारे वादों में नहीं है, समस्या हमारे अनुशासन में है। डिसिप्लिन यानी जो आप तय करते हैं उसे रोज निभाना, भले ही आपका मन न हो तब भी। कई बार लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब वो शुरुआत करेंगे, लेकिन मोटिवेशन एक इमोशन है, आता है, चला जाता है। असल में जो चीज जिंदगी बदलती है वो है डेली प्रैक्टिस और खुद से की गई सच्ची कमिटमेंट। अगर आपने तय किया कि आप हर सुबह 6 बजे उठेंगे, तो आप उठेंगे, चाहे बारिश हो, ठंड हो या नींद बहुत गहरी हो। अगर आपने तय किया कि आप हर दिन 30 मिनट पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे, चाहे मोबाइल का मन हो, चाहे आलस हो, चाहे मन न भी लगे। क्योंकि आप जानते हैं, अगर मैंने खुद से किया वादा तोड़ा, तो फिर मैं खुद पर भरोसा कैसे कर पाऊंगा। डिसिप्लिन की शुरुआत किसी किताब से नहीं होती। वो शुरुआत होती है जब आप पहली बार अपने मन को हराते हैं, जब आप उस एक दिन, जब मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता, तब भी उठते हैं और वही करते हैं जो तय किया था। हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं, आपका आत्मसम्मान एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। और हर बार जब आप टालते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी और गिरती है। डिसिप्लिन कोई बाहर से नहीं सिखा सकता, ये तो अंदर से पैदा होता है। जब आप खुद को कहते हैं, मैं अब वादा नहीं करूंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। चैप्टर 2, सुबह जल्दी उठना सीखो। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनका दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ एक्टिव रहते हैं। क्योंकि सुबह का समय शांत होता है, विचारों से भरा होता है और सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप पूरे दिन पर अधिकार जमा लेते हैं। वहीं अगर आप देर तक सोते हैं, तो दिन आपको कंट्रोल करता है। कई लोग सोचते हैं कि जल्दी उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच नहीं है। मुश्किल है रात में मोबाइल बंद करना, मुश्किल है टाइम पर सोना, मुश्किल है खुद से किया गया वादा निभाना। पर जब आप ये कर लेते हैं, तो सुबह उठना बहुत आसान हो जाता है। सुबह जल्दी उठने का पहला फायदा, आपका माइंड शांत और रिसेप्टिव होता है। जो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो या सोचते हो, वो सीधे आपके अवचेतन मन में उतरता है। इस समय अगर आप किताब पढ़ें या कोई अच्छी बात सोचें, तो वह सीधा आपकी आदतों का हिस्सा बन सकती है। दूसरा फायदा, आपके पास बिना डिस्टरबेंस के अपने ऊपर काम करने का समय होता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। तीसरा फायदा, सुबह उठकर खुद को जीतने की शुरुआत होती है। जब आप अलार्म पर स्नूज नहीं करते, तो आप अपने दिमाग को बताते हैं, मैं कंट्रोल में हूँ, मेरी इच्छा मेरी आदत से बड़ी है। इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए आपको ये 3 नियम अपनाने होंगे। 1, रात में सोने का समय फिक्स करें। अगर आप 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, तो सुबह उठना सपना ही रहेगा। 2, अलार्म को बिस्तर से दूर रखें, ताकि उठकर बंद करना पड़े और आप फिर से न सो सकें। 3,
सुबह तय करे क्या करना है। अगर आपको पता नहीं होगा कि सुबह उठकर क्या करना है, तो उठने का कारण ही नहीं बचेगा। याद रखिए, सुबह जल्दी उठना दिन को जीतने का पहला कदम है, और जिसने दिन को जीता वही जिंदगी को जीतता है। चैप्टर 3, नकारात्मक सोच से दूरी। नकारात्मक सोच धीरे धीरे नहीं, बहुत शांति से एक जहर की तरह हमारे अंदर घुलती है। हम इसे महसूस नहीं करते, लेकिन ये हमारे हर फैसले, हर आदत और हर दिन को कमजोर बनाती रहती है। जब आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, दूसरे मुझसे बेहतर है, तो आप धीरे धीरे खुद को हारने वाला मान लेते हैं, बिना लड़े। नकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये अंदर से हमला करती है, कोई और आपको रोकता नहीं। आप खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ स्पष्ट कदम उठाने होंगे। पहला कदम, निगेटिव लोगों से दूरी। कुछ लोग हर बात में बुराई ढूंढते हैं। आप कुछ अच्छा करो तो कहते हैं इससे क्या होगा, आप मेहनत करो तो बोलते हैं इतनी मेहनत का क्या फायदा। ऐसे लोगों की संगत आपको पीछे खींचती है, आपके अंदर शक भरती है। अगर कोई हर बार आपका उत्साह तोड़ता है, तो वो इंसान नहीं, आपकी आत्मा की चेन है, जिसे अब तोड़ना जरूरी है। दूसरा कदम, अपनी सोच को पकड़ो। हर बार जब भी कोई निगेटिव विचार आए, जैसे मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ डर बोल रहा है। अक्सर डर हमें रोकता है और हम सोचते हैं कि ये सोच हमारी है, जबकि असल में ये पुराने अनुभवों की परछाई होती है। आपको खुद से हर बार कहना होगा, ये मेरा डर है, मेरी सच्चाई नहीं। तीसरा कदम, पॉजिटिव इनपुट देना शुरू करो। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, वही हमारी सोच बनाता है। अगर आप रोज सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और नेगेटिविटी में खोए रहते हैं, तो आपके अंदर भी वही मानसिकता बसती है। लेकिन अगर आप हर सुबह अच्छी किताबें पढ़ते हैं, इंस्पायरिंग लोगों की बातें सुनते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद सकारात्मक बनने लगेगी। नकारात्मक सोच को हराने का कोई जादू नहीं है, ये एक लड़ाई है, हर दिन की, हर सोच की, हर भावना की। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग को साफ रखते हैं, तो एक दिन आप वही सोचने लगेंगे जो एक विजेता सोचता है। याद रखो, आप वही बनते हो जैसा आप सोचते हो, और सोच वही बनती है जैसा आप चुनते हो। चैप्टर 4, डिसिप्लिन का असली मतलब। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है एक सख्त रूटीन, हर चीज को समय पर करना, बिना किसी गलती के चलना। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ नियमों का पालन नहीं होता। डिसिप्लिन असल में अपने मन पर जीत है। कई बार हमारा मन कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ लेंगे, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लूं, फिर शुरू करूंगा। यही वो पल होता है जब आप डिसिप्लिन के मोड़ पर खड़े होते हैं। फैसला आपको करना होता है, मैं मन की सुनूंगा या मंजिल की। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन तब होता है जब नींद आ रही होती है, फिर भी आप उठते हो, मन नहीं करता, फिर भी आप पढ़ाई शुरू करते हो, बाहर शोर है, फिर भी आप ध्यान लगाते हो, कोई तारीफ नहीं करता, फिर भी आप मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है ये जो छोटा सा संघर्ष है, यही आपको उन लोगों से अलग बनाएगा जो बस सोचते हैं लेकिन करते नहीं। डिसिप्लिन के बिना क्या होता है? अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप हर दिन किसी और चीज के कंट्रोल में रहेंगे। कभी मूड के हिसाब से, कभी माहौल के हिसाब से, कभी किसी और की बातों के हिसाब से। डिसिप्लिन ना होना यानी आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और को दे दिया। डिसिप्लिन का असली फल क्या है? डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इनाम है आत्मसम्मान। जब आप वो करते हो जो आप तय करते हो, तो आप खुद को इज्जत देने लगते हो, आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। और जब एक इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है,
ना ये किसी किताब से सिखाई जाती है, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो से पैदा होती है। डिसिप्लिन एक फैसला है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट खुद से किया गया। हर बार जब आप अपने मन को हराते हैं तो आप एक नया इंसान बनते हैं, जिन्हें दुनिया नहीं, उनकी आदतें चलाती है। चैप्टर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसे इज्जत दें, लेकिन एक सच्चाई ये है, जब तक आप खुद की नजरों में इज्जतदार नहीं बनते, दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेती। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये खुद को दिए गए वचन निभाने से पैदा होता है। हर बार जब आप कहते हो, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, अब से रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब देर रात मोबाइल नहीं चलाऊंगा, और फिर भी आप वही दोहराते हो जो पहले कर रहे थे, तो आप अपने ही शब्दों को झूठा बना देते हो। और जब इंसान खुद की बात पर भरोसा नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा अंदर से चुप हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनती है? तब बनती है जब आप अपने छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, जब आप अपनी जरूरतों और आदतों को लेकर जिम्मेदार होते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं आता, ये हर दिन के एक्शन से बनता है। जब आप तय समय पर उठते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को रोकते हैं, जब आप कठिन फैसले लेते हैं, तो आप अपने आप को संदेश देते हैं, मैं अपने वादे पर खरा उतरता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट खो कैसे जाती है? जब आप हर बार खुद से किया वादा तोड़ते हैं, तो आपका दिमाग ये सीखता है कि मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आप दूसरों से डरने लगते हैं, छोटी बातों में शर्माने लगते हैं, खुद को कमजोर और अधूरा महसूस करने लगते हैं। असल में ये किसी बाहरी इंसल्ट की वजह से नहीं होता, ये अपने आप से की गई बेईमानी का नतीजा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कैसे पाएं? 1, छोटे वादे करो, लेकिन उन्हें निभाओ। खुद से कहो, मैं आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, और उसे पूरा करो। 2, जिस चीज ने आपको गिराया है, उसी को रोज चुनौती दो। अगर आप सोशल मीडिया में फंसे हो, तो हर दिन 10 मिनट कम इस्तेमाल करो, यही जीत की शुरुआत है। 3, अपने किए हुए कामों की तारीफ खुद करो, दूसरों से वैलिडेशन मत मांगो। खुद को बोलो, मैंने आज जो किया वो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लाइसेंस नहीं है, ये एक अर्न्ड आइडेंटिटी है, जिसे आप रोज के एक्शन से कमाते हैं। जो इंसान खुद की नजरों में गिर गया, वो दुनिया के किसी मंच पर टिक नहीं सकता। लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को सुधार रहा है, जो अपनी बातों को निभा रहा है, वो चाहे जहाँ भी हो, लोग उसकी नजरों में उसकी चमक देख लेते हैं। चैप्टर 6, टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में सपने पूरे कर लेते हैं, और कुछ लोग वही 24 घंटे समझ ही नहीं आया कब निकल गया में बर्बाद कर देते हैं। फर्क समय का नहीं है, फर्क उसकी मैनेजमेंट का है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास पूरा समय होता है, पर वो हर दिन धीरे धीरे चुपचाप डिस्ट्रैक्शंस में बह जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, बेवजह की बातचीत, बिना प्लानिंग का दिन, और सबसे खतरनाक, थोड़ी देर और कर लूंगा वाला बहाना। समय को मैनेज करने का पहला नियम, काम को प्लान करो, मन से मत चलो। अगर आप सुबह उठकर ये सोचते हो कि आज जो होगा देखा जाएगा, तो समझ लीजिए दिन खुद आपको घसीट ले जाएगा। हर सुबह या एक रात पहले टू डू लिस्ट बनाइए। उसी में लिखिए कौन सा काम सबसे जरूरी है, कितनी देर देना है, कौन सा काम टालना है। अगर आपने दिन की रूपरेखा नहीं बनाई, तो दिन आपको अपने हिसाब से घुमा देगा। दूसरा नियम, सबसे कठिन काम पहले करो। इसे कहते हैं ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसमें मन सबसे कम लगता है, उसे दिन की शुरुआत में ही खत्म करो। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारी विल पावर कम होती जाती है, और जो टाला गया वो फिर अक्सर किया ही नहीं जाता। तीसरा नियम, नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। हर इंसान को दिन में 2-3 घंटे ऐसे चाहिए, जहां वो बिना रुकावट
सिर्फ अपने टारगेट पर काम करे। इस दौरान मोबाइल फ्लाइट मोड में, सोशल मीडिया बंद, आसपास कोई डिस्टर्ब न करने वाला माहौल। ये समय आपका सबसे पवित्र समय होना चाहिए, जहां आप सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए मौजूद हों। चौथा नियम, समय को ट्रैक करो। हर दिन के अंत में बैठो और खुद से पूछो, क्या आज मैं टाइम की इज्जत कर पाया? क्या जो जरूरी था वो किया? और क्या कल इससे बेहतर कर सकता हूँ? जैसे आप पैसे का हिसाब रखते हो, वैसे ही हर मिनट का हिसाब रखो, क्योंकि जो समय का हिसाब नहीं रखता, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। समय आपका सेवक बन सकता है अगर आप उसे आदेश देना जानते हो, और वही समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है अगर आपने उसे बेकार में बहने दिया। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल नहीं है, ये एक आदत है, एक सोच है, एक सिस्टम है। जो इंसान हर दिन अपने समय का इस्तेमाल समझदारी से करता है, वो एक दिन दुनिया को दिखा देता है कि 24 घंटे भी काफी हैं, अगर आप तय कर लें कि आपको वक्त से आगे निकलना है। चैप्टर 7, शारीरिक अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन। आपका मन तभी नियंत्रण में आता है जब आपका शरीर अनुशासन में हो। अगर आपका शरीर कमजोर है, सुस्त है, थका हुआ है, तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लो, आपका मन टिकेगा नहीं। क्योंकि जब शरीर ढीला होता है, तो सोच भी ढीली हो जाती है। शरीर आपका पहला कर्म क्षेत्र है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, यही तय करता है कि आपका माइंड कैसे चलेगा। यदि सुबह उठकर सबसे पहले आप बिस्तर में पड़े रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, आलस करते हैं, तो आप अपने शरीर को ये सिखाते हैं कि आराम पहले है, लक्ष्य बाद में। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही शरीर को एक्टिव करते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा वॉक, कुछ बेसिक मूवमेंट करते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, तैयार हो जाओ, काम शुरू होता है। अनुशासन का अभ्यास शरीर से शुरू होता है। जब आप हर दिन 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आप सिर्फ हेल्थ नहीं सुधार रहे होते, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को तेज कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि शरीर थकता है, दर्द करता है, लेकिन आप फिर भी जारी रखते हो। यही अनुशासन का असली स्वरूप है। शारीरिक अनुशासन के 3 सरल नियम। 1. हर दिन पसीना बहाओ। जरूरी नहीं कि जिम जाओ, घर पर 20 मिनट वॉक, योग, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, कुछ भी करो, पर शरीर को सुस्त मत पड़ने दो। 2. पानी को प्राथमिकता दो। शरीर की थकान और सुस्ती का 50% कारण डिहाइड्रेशन होता है। दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पिए। 3. जंक फूड से सीमित रिश्ता रखो। जो खाना आप खाते हो, वही आपकी ऊर्जा बनता है। तला भुना, चीनी, अत्यधिक नमक, ये सब आपकी मेंटल फोकस को कमजोर करते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या आदतों में नहीं होता। डिसिप्लिन सबसे पहले आपके शरीर में उतरता है। अगर शरीर सुस्त है, तो लक्ष्य दूर है। अगर शरीर तैयार है, तो मन भी मजबूत होता है। शरीर को कंट्रोल में रखो, तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका जीवन, तीनों आपकी मुट्ठी में। चैप्टर 8, मन का नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे खतरनाक दुश्मन दोनों आपके मन के अंदर ही बैठा है। जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उसे कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपको न मोटिवेशन की जरूरत होगी, न बाहरी तारीफ की, क्योंकि तब आप खुद को खुद चला रहे होंगे। मन की सबसे बड़ी कमजोरी, अस्थिरता। मन को एक जगह टिकाना सबसे कठिन काम है। ये हर पल कुछ न कुछ सोचता है। भूतकाल, भविष्य, डर, चाहत, अफसोस, कंपैरिजन। अगर आपने इसे रोका नहीं, तो ये आपको थका देगा बिना कुछ किए। मन एक बंदर की तरह है, जो कभी शांत नहीं बैठता, लेकिन अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करते हैं, तो वही मन आपके लक्ष्य का सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। माइंड कंट्रोल का पहला नियम, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें पकड़ो नहीं, बस उन्हें आते जाते देखो।
हर नेगेटिव सोच के पीछे भागने की बजाय बस एक पल ठहर कर कहो, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूँ। जब आप हर सोच से खुद को अलग देखना सीखते हैं, तब आप खुद को समझने लगते हैं, और वही माइंड कंट्रोल की शुरुआत है। दूसरा नियम, रोज 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये तो सिर्फ मन को शांत करने की प्रक्रिया है। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ अपने भीतर उतरने का अभ्यास। धीरे धीरे आपका मन सीखेगा कि हर विचार पर भागना जरूरी नहीं होता। तीसरा नियम, माइंड को डायरेक्शन दो। अगर आपका मन खाली रहेगा, तो वो पुरानी बातों, डर, कंपैरिजन और नेगेटिव सोच से भर जाएगा। इसलिए हर दिन अपने मन को काम दो। नई किताब पढ़ो, कोई स्किल सीखो, कुछ लिखो, कोई मिशन सेट करो। जिस मन को काम मिलता है, वो बहकता नहीं, वो बदलता है। मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। माइंड कंट्रोल का असली मतलब है आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आदतें, इन पर आपका आदेश चले, उनका नहीं। जिस दिन मन आपके कंट्रोल में आ गया, उसी दिन से जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। चैप्टर 9, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। यह आपको आराम देता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हिम्मत, आपके सपने और आपकी पहचान को खत्म कर देता है। आपको लगता है कि आप सेफ हैं, स्टेबल है, लेकिन हकीकत में आप रुक चुके होते हैं। आप आगे बढ़ नहीं रहे होते, आप बस अच्छा महसूस करने की लत में जी रहे होते हैं। कंफर्ट जोन की पहचान, आप हर दिन वही काम करते हैं। आप जिस चीज से डरते हैं, उससे बचते हैं। आप नई चीजें टालते हैं। आप कल देखेंगे कहते हैं। आपको लगता है कि यही पीस है, जबकि असल में ये ग्रोथ की गैर मौजूदगी है। कंफर्ट जोन आपको सिर्फ एक चीज देता है, पछतावा। ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ तब होती है जब आप वो करते हो जो आपको डराता है। आप खुद को चैलेंज करते हो। आप अपनी लिमिट से बाहर कदम रखते हो। आप गिरने की रिस्क लेते हो। जो असहज है वही जिंदा है। जो आसान है वो आपको ज्यादा दिन तक कहीं नहीं पहुंचाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? 1. हर दिन कुछ नया करो। कोई नई आदत शुरू करो, भले ही 5 मिनट की हो। जैसे ठंडे पानी से नहाना, अजनबी से बात करना, बिना देखे कैमरे पर बोलना। कंफर्ट जोन की दीवारें ऐसे ही गिरती है। 2. जिस चीज से डर लगता है वही करो। डर सामने आता है जब आप कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। अगर कोई काम आपको डराता है, तो समझो वही करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। 3. अपना माइंड रिवायर करो। कंफर्ट को इनाम मत समझो। कंफर्ट एक जाल है, जबकि संघर्ष, डिस्कम्फर्ट और ठोकरें असली शिक्षक है। अगर आप हर दिन सिर्फ वही कर रहे हैं जो आसान है, तो समझिए आप अंदर से मर रहे हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने धीरे धीरे दम तोड़ते हैं और इंसान बस जी रहा हूँ में बदल जाता है। इसलिए हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जो मुश्किल था? अगर हाँ, तो आप जिंदा हो। अगर नहीं, तो आप सिर्फ दिन काट रहे हो। दोस्तों, जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख गया, वो दुनिया में किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता। सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है, जो हमें बुरे वक्त में टूटने नहीं देती और अच्छे वक्त में उड़ने नहीं देती। जिस दिन तुमने अपने मन को ना कहना सीख लिया, उसी दिन से जिंदगी तुम्हें आप कहने लगेगी।